दो राज्यों से सटे सीमा के गांव बोनकट्टा में आज पठार संघर्ष समिति और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर पर एक बैठक बुलाई गई थी। इसे किसान आंदोलन का नाम दिया गया था। दरअसल 30 अक्टूबर को जिला जल उपयोगिता समिति की एक बैठक हुई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रबी सीजन में जो धान का उत्पादन होता है उसे पानी नहीं दिया जाएगा। रबी के सीजन में प्रमुख तौर पर लगने वाली गेहूं, चना, उड़द, सरसों और कुसुम फल की फसल को ही पानी दिया जाएगा। ऐसे में जब यह फैसला किसानों तक पहुंचा तो किसान इसका विरोध करने लगे। दो राज्यों की सीमा को जोड़ने वाले ग्राम बोनकट्टा के बाजार चौक में गुरुवार को पठार संघर्ष समिति और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के आह्वान पर किसानों की विशाल बैठक बुलाई गई। इस बैठक को किसान आंदोलन का नाम दिया गया। बैठक सह आंदोलन में पठार अंचल के ग्रामीण इलाकों के गन्ना और धान उत्पादक किसानों के साथ तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के कुछ एक गाँव के किसानों ने हिस्सा लिया। दरअसल गत दिवस 30 अक्टूबर को जिला मुख्यालय बालाघाट में जिला जल उपयोगिता समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में लघु, मध्यम और बृहद सिंचाई परियोजना में पानी की उपलब्धता के आधार पर रबी के सीजन में लगने वाली धान की फसल को पानी न दिए जाने का फैसला लिया गया। बैठक में तय किया गया कि रबी के सीजन में लगने वाली प्रमुख फसल गेहूं, चना, उड़द, सूरजमुखी और कुसुम को ही पानी आवंटित किया जाएगा। समिति के इस फैसले का गन्ना और धान उत्पादक किसान विरोध कर रहे थे। किसानों ने बैठक के जरिए जिला जल उपयोगिता समिति के फैसले का विरोध करते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की। इसके अलावा किसानों ने फीडर सेपरेशन के तहत 10 घंटे मिलने वाली बिजली का अलग अलग विभाजन कर सप्लाई किए जाने का विरोध किया। किसानों ने बताया कि कृषि कार्य के लिए लगातार 10 घंटे बिजली दिए जाने की बजाय विभाजन कर बिजली दी जा रही है, जिससे ठीक तरह से फसल की सिंचाई नहीं हो पाती। कृषि कार्य के लिए बिजली की सप्लाई ऐसे की जा रही है जैसे किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी होने पर भी आधा गिलास पानी ही पीने के लिए दिया जाए। इस बैठक में किसान संगठन गर्जना के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और 28 नवंबर को कटंगी में होने वाले आंदोलन में किसानों में शामिल होने की अपील की। जिला संसाधन विभाग द्वारा जो बैठक ली गई थी जिसमें निर्णय लिया गया था कि धान की खेती को, गन्ने की खेती को पानी न देते हुए उड़द है, सूर्यफूल है, मूंग है आदि जो फसलों को, चना गेहूं को लगाया जाए, जो कि हमारे क्षेत्र के किसान जो है उक्त फसलों को नहीं लगाते। यहाँ पे धान और गन्ने की खेती होती है, जिसके विरोध में आज हमने यहाँ पे जो किसान सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, जिसमें काफी मात्रा में जो किसान साथी जो उपस्थित हुए थे, जिसमें हमने अपने बात जो है वो उच्च अधिकारी तक पहुंचा दिए थे। तो यहाँ पे माननीय विधायक महोदय जी उपस्थित नहीं हुए, लेकिन विधायक महोदय जी ने यहाँ पे हमारे कॉल के माध्यम से पूरे किसानों को आश्वासन दिए कि प्रतिवर्ष जैसा धान और गन्ने को किसानों को जो पानी दिया जाता है वैसा इस वर्ष भी धान और गन्ने को पानी दिया जाएगा। जैसा प्रतिवर्ष होता है वैसा ही चलता रहेगा। तो आप जो विधायक ने जो आश्वासन दिया है उससे सहमत हैं? विधायक जी ने जो बोले हैं वो प्रयासरत रहेंगे। विधायक जी अगर ऐसा नहीं होता तो हमने यहाँ पे मंच के माध्यम से घोषणा कर दी है कि हम अगर पानी नहीं छोड़ा जाता तो फिर हम अपने स्तर पे बहुत बृहद आंदोलन करेंगे। जिला पंचायत सदस्य प्रकाशु के ईश्वरी प्रसाद बिसेन, मिनेश रास्तुरकर, महेश बोरकर, सरपंच महिकेपार यूचन सोनवाने, मूलक राज आनंद, चेतन लाल कटरे, धनसिंह पटले, दिनेश कुमार गजबिये, धुरन लाल नकपुरे, सुखदेव हाणगे, लक्ष्मीचंद घोनमोड़े, गुलाब पुष्पतोड़े, धीरेन्द्र सोनवाने, हीरालाल देशमुख, सुरेंद्र मुंगुसमारे, जयेश हाणगे, दामोदर लोधी जैसे प्रमुख चेहरों ने आंदोलन का नेतृत्व किया। बोनकट्टा में सांकेतिक तौर पर हुए किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी को भी आंदोलन स्थल पर आमंत्रित किया था, किंतु विधायक आवश्यक कार्य के चलते इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए। ऐसे में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिलाध्यक्ष खोवेंद्र तुर्कर ने दूरभाष से ही उन पर चर्चा की और विधायक ने दूरभाष पर ही किसानों को संबोधित करते हुए यह भरोसा दिया कि किसानों की जो मांग है उसे पूरा किया जाएगा। विधायक ने कहा कि रबी के सीजन में गन्ना और धान उत्पादक किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। विधायक ने भरोसा दिया है कि जैसे ही किसानों को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी वैसे ही राजीव सागर बांध से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो बिजली कृषि कार्य के लिए अलग अलग वक्त में दी जा रही है उसमें शीघ्र ही परिवर्तन करवाकर एक साथ 10 घंटे की बिजली प्रदान की जाएगी।
ताकि किसानों को फसलों की सिंचाई में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। विधायक के आश्वासन के बाद पठार संघर्ष समिति और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने किसानों से चर्चा कर अभी के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया है। वो समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा और जैसे ही डिमांड होगी पानी की वैसे ही नहर खोल दी जाएगी। यानी प्रतिवर्ष जैसा होता था वैसे ही होगा, वैसे ही चलते रहेगा, ये आश्वासन दिए हैं। तो मतलब अब तक जो उन्होंने आश्वासन दिया है आपको उससे संतुष्ट हैं आप किसान संगठन के पदाधिकारी? अभी तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम उनकी बात पर विश्वास करें। अब जैसे ही मतलब किसान लोग अपनी खार बोने की तैयारी करेंगे धान की फसल के लिए, और यदि कुछ ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम आंदोलन करेंगे। फिर विधायक की भी नहीं मानेंगे। अभी माननीय विधायक महोदय जी ने जो वचन कहा है और आप लोगों ने मेरे ख्याल से मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी किया है, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा, यही मेरा कहना है।